हमारी सनातन संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य से पूर्व शुभ मुहूर्त को देखा जाता है और इसी शुभ मुहूर्त में मांगलिक और शुभ कार्य किए जाते हैं। धार्मिक दृष्टि से इस मुहूर्त में किए गए हर एक कार्य शुभ फल देते हैं, लेकिन इसी क्रम में किसी भी पर्व, त्योहार, मांगलिक कार्य आदि के लिए भद्रा काल अशुभ मानी जाती है। तो आइए जानते हैं कि धार्मिक कार्यों या फिर मांगलिक कार्यों में भद्रा को इतना अशुभ क्यों माना जाता है। अक्सर आपने रक्षाबंधन के दिन ये तो ज़रूर सुना होगा कि राखी बांधने का समय इतने से इतने समय का है और उसके बाद या पहले भद्रा लगने वाली है, इसलिए उस दौरान राखी नहीं बांधी जाती। इसी प्रकार से अन्य मांगलिक कार्य भद्रा काल में नहीं किए जाते। कहा जाता है कि शनिदेव की बहन भद्रा है और वो बहुत ही क्रोध में रहा करती थी। जब से उसका जन्म हुआ तब से ही वे हर एक मांगलिक कार्यों में और शुभ कार्यों में बाधा डालने लगी। क्रोधित स्वभाव और कार्यों में बाधा डालने के कारण भद्रा से कोई भी देव विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब कहा जाता है कि भद्रा के स्वभाव को नियंत्रण में रखने के लिए ब्रह्मा जी ने भद्रा को पंचांग के एक विशिष्ट समय का हिस्सा बना दिया और जिसे भद्रा काल कहा जाता है। कहा जाता है कि भद्रा काल के दौरान जो भी कार्य किए जाते हैं वो निष्फल या फिर किसी अनहोनी की ओर लेकर जाते हैं, इसलिए भद्रा काल शुभ नहीं मानी जाती है। तो आइए अब जानते हैं कि भद्रा की गणना कैसे की जाती है। हिंदू पंचांग की गणना करते समय तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण को देखा जाता है। इसमें करण 11 होते हैं, जिसमें 7 करण चर होते हैं और 4 करण अचर होते हैं। भद्रा 7 करण वाले चर में आती है, जिसे विष्टि करण भी कहा जाता है। चर होने के कारण भद्रा हमेशा ही चर अवस्था में रहती है, इसलिए वो कभी स्वर्ग तो कभी पाताल और कभी पृथ्वी लोक में आती है। कहा जाता है कि जब चंद्रमा मेष, वृषभ या फिर मिथुन राशि में होते हैं तो उस समय भद्रा स्वर्ग लोक में होती है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या फिर मीन राशि में होते हैं तो भद्रा पृथ्वी लोक में होती है और जब चंद्रमा धनु, कन्या, तुला या फिर मकर राशि में विराजमान होते हैं तो भद्रा पाताल लोक में होती है। जब भद्रा धरती पर होती है तो उस दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो इस प्रकार से जब भद्रा पृथ्वी लोक में होती है तो शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। यदि आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।